हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज देखिए, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप 3 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा और बहुत अच्छा ट्रिक से हम बतलाएंगे, जो कि आपको ना तो कोई दिक्कत होने वाला है और ना ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। एक बात जान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक चीज हम बतलाएंगे आपको, यहीं पे बता दे रहे हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए इसके लिए। देखिए, अगर दूरी समान हो, दूरी क्या हो? समान हो, यानी बराबर हो। यानी दूरी समान हो तो दूरी समान को हम कह सकते हैं कांस्टेंट है। दूरी क्या है? कांस्टेंट है। आप क्या कह सकते हैं? दूरी क्या है? कांस्टेंट है। यानी कहने का मतलब, अगर दूरी समान है ना, तो आप कहिएगा दूरी कांस्टेंट है। अगर समान नहीं रहेगा, दूरी जब समान नहीं रहेगा, तो आप कहिएगा दूरी कांस्टेंट नहीं है, पहला बात। और दूरी जब समान रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, तो चाल जो होगा, जैसे मान लीजिए S1 है और S2 है, तो चाल को जैसे पलटिएगा, यानी जैसे पलट जाएगा, ये S2 यहां पे आ जाएगा और S1 यहां पे आ जाएगा, तो ये समय के अनुपात में हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि चाल जो दिया रहेगा, अगर चाल को हम उलट देते हैं तो समय निकलता है, अगर समय को उलट देते हैं तो वो चाल निकलता है। यहाँ फिर से एक बार समझाते हैं। ये चाल हो गया, चाल को अगर उलट दिए तो ये समय हो गया। यानी आप इसको हम यहां लिख देंगे T2 को, और इसको हम यहां लिख देंगे T1। समझ में आया? जैसे अब ये समय है, तो समय है, मान लीजिए ये T1 है और ये T2 है, तो समय को पलट दीजिएगा। जैसे समय को अगर हम पलटते हैं, ये यहाँ पे आ गया T2 और ये यहाँ पे आ गया T1, तो ये जो चीज अब आ गया ना, ये आपका हो गया चाल। लेकिन ऐसा नहीं कि दूरी को पलटिएगा तो चाल हो जाएगा या समय होगा, ऐसा नहीं। दूरी जो होगा दूरी रहेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो सो कमेंट्स आप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे कुछ भी डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी के गतियों का अनुपात 3:4 है। ए और बी गति बोले तो चाल, समझ लीजिए यहाँ पे ये जो चाल है ना, इसको आप गति भी कह सकते हैं। तो हम यहां गति ना लिखकर चाल लिख देते हैं, ठीक है। तो गति दिया है 3:4, यानी एक ही निश्चित यात्रा दोनों के लिए है, ए और बी दोनों के लिए है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लगता है, ठीक है। बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, समय निकालना है। तो अभी हम बताए हैं ये चाल है, अगर इसको हम पलट देंगे, इसको जैसे हम पलटेंगे, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो ये समय निकल गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ए 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है। यानी ए को हम एक ऐसे ही बोल रहे हैं, ए को 4 मिनट लगता है, यहां मिनट लिया नहीं है लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ए को 4 मिनट लगता है तो बी को 3 मिनट लगता है। तो ए जो है इससे कितना मिनट अधिक ले रहा है, तो कहिएगा अनुपात 1 ले रहा है, अनुपात 1 मिनट। क्वेश्चन में दे रहा है 30 मिनट। बात समझ में आया या नहीं आया? तो सवाल कह रहा है ए द्वारा लिया गया समय, ए कितना समय ले रहा है? देखिए ए कितना समय ले रहा है? 4, तो अनुपात 4 का मान। तो 1 बराबर 30, तो 4 बराबर कितना? ये कम है तो 30 है। ये जैसे बढ़ेगा तो टाइम भी हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 30 गुणे 4, 4 3 12, 120 मिनट। ऑप्शन देखते हैं, घंटा में दिया है तो इसको घंटा में हम बदल दें,
तो 120 मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, यानी आपका आंसर आएगा 2 घंटा। यानी आपका 33 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं, 33 का 2 घंटा जो आपका ऑप्शन सी है। क्लियर है? क्लियर है तो भाई कमेंट जरूर कीजिए, यस नो में रिप्लाई देते रहिएगा, तभी हमको भी मजा आएगा। 34 नंबर कह रहा है दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी, देखिए दूरी यहां क्या है, दूरी कांस्टेंट है, दूरी जो है आपका कांस्टेंट है। ये बात ध्यान में लेकर चलिएगा कि जब दूरी कांस्टेंट होगा तब भी ये फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी का दूरी 3 है, एक का 3 है, बी का 4 है तो दिक्कत हो जाएगा, तब इसको दूसरे तरीका से हम बनाएंगे। दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक ही समय 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, स्पीड दिया है जी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है, घंटा आधा, यानी कहने का मतलब समय अब हम निकालेंगे, तो समय निकालेंगे, ठीक, इसको पलट देंगे क्योंकि दूरी हमारा कांस्टेंट है, तो ये हुआ 3 और ये हुआ 4, तो आधा घंटा पहले पहुंच जाता है पहले वाला। देखिए पहले वाला 3 घंटा में पहुंचता है और दूसरा वाला 4 घंटा में। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये घंटा फंटा यहां से लेना देना नहीं है। तो पहले वाला कितना घंटा पहले पहुंचा, तब कहिएगा कि ये 3 घंटा है और ये 4 घंटा, यानी 1 घंटा पहले ये पहुंच जा रहा है। अनुपात में लिखिएगा, देखिए लिखने का एक तरीका रखिएगा ना तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो अनुपात 1 का मान आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। कितना घंटा ये कह रहा है, किताब में कह रहा है कि आधा घंटा, यहां निकला है 1, तो अनुपात 1 का मान आधा घंटा बोले तो 1/2 लिख सकते हैं ना, ऑप्शन किलोमीटर में दिया है, ठीक है। चलिए हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, कोई बात नहीं, आधा घंटा पहले पहुंचता है तो निश्चित दूरी निकालिए। तो देखिए किसी का हम समय निकाल लेते हैं, यहाँ या तो इसका, ये तो चाल दिया ही है, हम किसी का समय निकाल लेते हैं, तो इसी का समय निकाल, चाहे इसका समय निकालिए चाहे इसका समय निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब दोनों से बन जाएगा। तो अनुपात 3 का मान, तो ये कम है तो ये कम, ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, तो 1/2 गुणे 3, 3 एकम 3/2, यानी इतना घंटा। इसको इस पे भी बनाना चाहे तो बन सकता है। तो हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल, चाल था ना इसका 4, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 दूरी बराबर चाल गुणे समय, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन 34 का सी है। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि इससे इधर होगी, इससे बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, बन जाएगा। चलिए हम बनाकर भी दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक अनुपात 1 का मान, तो 1/2 घंटा तो रहेगा ही रहेगा, 30 मिनट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसको घंटा में आप चेंज कीजिएगा। तो इसका हम निकालते हैं, तो देखिए ये कम है तो ये कम होगा, है ना, तो ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा इसका मतलब गुना होगा ना। बाटा में मत डाल दीजिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो बाटा में नहीं। यहां पे आप ऐसे समझिए, 1 रुपया में इतना मिठाई, तो 4 रुपये में कितना मिठाई, तो ज्यादा होगा ना, पैसा ज्यादा दे रहे हैं तो सामान भी ज्यादा मिलेगा। ऐसे अरे टाइम ये मजदूर वाला पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई 2 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करेगा तो 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, कम लगाएगा कि ज्यादा लगाएगा, उस पर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगर डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2, ये समय आपका निकल गया 2 घंटा। हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल, चाल आपका कितना है 3, समय क्या है 2, 3 दूनी 6 किलोमीटर। तो चाहे इस तरह बनाए चाहे इस तरह बनाए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, कोई आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा।